जय मां शारदे। आज हम आप लोगों को हिंदी साहित्य का एक जो छात्रों के लिए कुछ कठिन समस्या उत्पन्न करता है, रस, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। रस क्या है? ये रसो वैशः रस सारः चिदानंद प्रकाशः। रस क्या है? सार है, तत्व है। रस साहित्य में रस का महत्व वही है जो जीव में आत्मा का महत्व है। अगर कहा जाए कि रस के बिना जो साहित्य होता है वह बिल्कुल रसहीन हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए इसे रसो वैशः कहा गया है। रस सारः चिदानंद प्रकाश है, यह सच्चिदानंद का प्रकाश है, यह काव्य की आत्मा है। रस काव्य की आत्मा है। अगर रस नहीं तो काव्य आत्मा विहीन हो जाता है। इसलिए रस रहना बहुत अनिवार्य है। स्वाभाविक है बच्चों, ये आप ध्यान दीजिए कि रस से ही हमें आनंद मिलता है। किसी तरह के साहित्य का हम रुचि लेते हैं, साहित्य में हमें मज़ा आता है, एक तरह से पढ़ने से ये भी कहा जा सकता है कि उसमें रस को साहित्य में, वैसे पहले तो नवरस की बात आती थी, लेकिन अब 10 रस की मान्यता मिल गई है, इसलिए 10 रस माना जाता है। रस को सबसे उत्तम श्रृंगार को रस माना गया, तो कहते हैं रसराज कहा गया है श्रृंगार को। ऐसे रस हम 10 तरह के रस के बाद मानेंगे। तो रस श्रृंगार, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, ये सभी रस के अलग अलग नाम हैं और ये सभी भाव हैं। ये सभी एक तरह से कहा जाए कि रस से ही हमें किसी चीज़ का आनंद मिलता है। श्रृंगार में श्रृंगार का आनंद मिलता है। करुणा करुण रस में करुणा से संबंधी शोक इत्यादि का हम भाव को जागृत करना है। तो ऐसे हम रस से अपना अपना मतलब साहित्य की रुचि हमें पैदा होती है। अगर रस ना हो तो समाज साहित्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ऐसे 10 रस माने गए हैं। हम आपको बताते हैं इसमें कि 10 रस में अपना अपना अस्थाई भाव होता है, और अस्थाई भाव जो हमारे हृदय के अंदर पहले से मौजूद होता है, और साहित्य को पढ़ने के बाद वही अस्थाई भाव एक जागृत अवस्था में आ जाती है। अस्थाई भाव जागृत हो जाता है। तो वो अस्थाई भाव जागृत कैसे होता है? उसमें विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से, मिलन से ही रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। आप कहेंगे कि भाई विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, व्यभिचारी भाव क्या होता है, और इसका संयोग कैसे होता है, इसका मिलन कैसे होता है? विभावानुभाव व्यभिचारी, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती कैसे है? अगर विभाव नहीं हो, अनुभाव नहीं हो, तो रस की निष्पत्ति नहीं होगी। विभाव का आलंबन और उद्दीपन 2 विभाव माने गए हैं। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन का मतलब है कि आखिर रस की निष्पत्ति हो रही है तो वो किसके द्वारा हो रही है, वो आलंबन है। आलंबन और आश्रय, साथ साथ उसका आश्रय होता है। जैसे मान लीजिए राधा कृष्ण एक दूसरे से अगर मिलते हैं और बीच में श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, तो हम उनको, एक को आलंबन तो दूसरे को आश्रय मानेंगे। अगर राधा आलंबन है तो कृष्ण आश्रय है, अगर कृष्ण आलंबन है तो राधा आश्रय है। वे विभाव, इसी में आलंबन विभाव यही हुआ। आलंबन अर्थात व्यक्ति विशेष या कोई ऐसी चीज़ जिससे रस की निष्पत्ति संभव है, हम उसको आलंबन मानते हैं। उसके जिसके द्वारा रस की निष्पत्ति होती है वो समझिए
आश्रय होता है। उद्दीपन विभाव क्या होता है? उद्दीपन का मतलब होता है परिस्थितियां, उस समय की जो वातावरण होते हैं, या किसी प्रकार का जो हमारे शारीरिक जो क्रियाएं होती है, वो उद्दीपन कहलाता है। उद्दीपन मतलब समझ लीजिए, सीधे कहते हैं उसको उद्दीप्त करने वाला, किसी चीज को प्रस्फुटित करने को। जैसे मान लीजिए अगर श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही है तो वो कहाँ हो रही है? ऐसे जगह पर श्मशान घाट में अगर कोई नायक नायिका एक दूसरे से मिल जाए तो वहाँ क्या श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो सकती है? नहीं, वहाँ करुण रस की उत्पत्ति हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई उसी में एक दूसरे का आलंबन आश्रय बनते हैं तो वहाँ करुणा जागेगी। अगर वही कोई ऐसे सुंदर बाग बगीचा है, नदियाँ है, नदी किनारे हैं, वहाँ का दृश्य उत्तम है, वहाँ का मौसम बढ़िया है, उस समय जो एक दूसरे का जो रूप है वो भी आकर्षक है, और एक दूसरे के द्वारा प्राप्त किया गया जो विभिन्न प्रकार का कायिक और वाचिक जो क्रियाएं होती है वो आलंबन है। अब स्वाभाविक है कि हम उद्दीपन के रूप में इसको मानेंगे। उद्दीपन, उद्दीपन उद्दीप्त करने वाला। अगर मान लीजिए कोई शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से अगर कोई एक दूसरे को उद्दीप्त करने की कोशिश करते हैं तो वो उद्दीपन विभाव होगा। जैसे नेत्र प्रक्षालन करना, या किसी तरह का इशारा करना, या किसी तरह से ये कायिक और वाचिक ये दोनों हो सकते हैं। वचन से भी हो सकते हैं और शरीर के माध्यम से भी उद्दीपन हो सकता है। तो आलंबन और उद्दीपन ये दोनों विभाव। अब देखेंगे तो अनुभाव क्या होता है। आलंबन और उद्दीपन के माध्यम से जो किसी भी प्रकार का एक भावनात्मक जो संयोग बनता है, जो क्रियाएं बनती है, इस तरह के अनुभाव होते हैं। मान लीजिए किसी का रोम किसी प्रकार का मतलब मन में इस तरह से भाव होने से रोमांचित हो जाना, या चेहरा लाल पड़ जाना, या किसी भी प्रकार से आंखों में नेत्रों में आंसू आ जाना, ये सब अगर किसी तरह से हो रहा है तो ये सब अनुभाव होता है। विभाव के बाद अनुभाव उत्पन्न होता है। आलंबन और उद्दीपन विभाव के बाद कोई न कोई अनुभाव जागृत होता है। ऐसे अनुभाव होते हैं, और अनुभाव के बाद ही व्यभिचारी भाव जागृत होता है। किसी तरह संयोगादृश निष्पत्ति, व्यभिचारी या संचारी भाव जो हमारे अंदर व्यस्त हैं, हमारे अंदर जो पहले से पड़े हुए हैं, ऐसे भाव व्यभिचारी भाव या संचारी भाव होता है। और ये तीनों के मिश्रण हो जाने के बाद रस की निष्पत्ति होती है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, तीनों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। अब हम इन्हीं प्रकार से हम कहेंगे कि भाई कौन सा अनुभाव, कौन सा विभाव बनने के बाद ही रस की निष्पत्ति हो सकती है। अर्थात तीनों जब समान रूप से समान भावनात्मक क्रियाएं करती रहे तो समान रस की उत्पत्ति हो सकती है। अगर श्रृंगारिक वातावरण हो, नायक नायिका दोनों एक दूसरे के से मिलन करे, और वहाँ फिर श्रृंगारिक भाव उत्पन्न हो, वहाँ जो अनुभाव उत्पन्न होता है वो उससे रोमांच, लज्जा, शर्म आदि इत्यादि तरह के अनुभाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो सकती है। कहीं अगर किसी को लड़ाई या झगड़ा या किसी प्रकार का क्रोध का वातावरण है, वहाँ एक दूसरे से युद्ध की संभावना बनी हुई है, तो ये वातावरण बन जाना ही वहाँ रौद्र रूप धारण कर सकता है। इसे रौद्र रस बन सकता है, वहाँ क्रोध का वातावरण बनेगा। कहीं हास रस हो रहा है, हंसी
एक दूसरे को हंसाने का प्रयत्न किया जा रहा है, या किसी तरह के हास्य से संबंधित जो कविताएं पढ़ी जा रही है तो हास्य रस। अब श्रृंगार रस के भी हम थोड़ा सा बताएंगे, और हम लोग क्रमशः सभी रसों को अलग अलग चित्रण करेंगे और वीडियो बना करके हम प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। आज हम श्रृंगार रस पर ही प्रकाश डालते हैं। श्रृंगार रस में तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि नायक नायिका के प्रेम संबंधों से जो रस उत्पन्न होता है वह श्रृंगार रस होता है। जैसे राधा कृष्ण के मिलन से जो उत्पन्न हुआ। अब श्रृंगार के दो रूप होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग श्रृंगार, ऐसे विप्रलंब श्रृंगार भी वियोग श्रृंगार को बोलते हैं, लेकिन श्रृंगार के दो रूप होते हैं, ये आपको मान के चलना होगा। संयोग श्रृंगार, संयोग का मतलब होता है मिलन करना, और वियोग का मतलब होता है एक दूसरे से दूर भाग जाना। तो ऐसे संयोग और वियोग जो श्रृंगार है, दोनों में समान रूप से श्रृंगार रस की ही उत्पत्ति होती है, मिलन से होता है। जैसे राधा और कृष्ण एक दूसरे से गलियों में मिलते हैं। हमारे सूरदास जी श्रृंगार रस का अद्भुत चित्रण करते हुए कहते हैं कि दोनों से गलियों में मिलते हैं राधा कृष्ण। अचानक मिलने के बाद दोनों के मन में जो श्रृंगार भाव उत्पन्न होता है वो श्रृंगार रस ही होता है। निश्चित रूप से हम देख सकते हैं, और एक दूसरे से वार्तालाप होती है। खेलन कोन हरि निकले ब्रज खोरी, खेलन हरि निकले ब्रज खोरी, औचक ही देखे हूं कहीं राधा, और अचानक वो राधा को देख देते। नयन विशाल भाल दिए रोरी। अब देखिए राधा का जो सौंदर्य है वह, उसकी बड़ी बड़ी आँखें, विशाल और विभिन्न प्रकार से जो उसका रूप, आकर्षक रूप, कृष्ण जो आकर्षण में आते हैं, वहाँ श्रृंगार के संबंधित जो विभाव होते हैं, विभाव के साथ साथ अनुभाव की उत्पत्ति होती है। पूछत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखत नाही ब्रज की खोरी। फिर राधा भी मुस्कुरा करके हंस करके बोलती है, और सुनत रहत श्रवणक नंद बेटा, करत रहत माखन दही चोरी। तुम्हारे संबंध में भी मुझे याद है कि एक नंद का लड़का है जो माखन दही चोरी करते हुए चलता रहता है। समझिए ये श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो गई है। बिल्कुल संयोग श्रृंगार है, मिलन साथ साथ। और वही राधा, वही कृष्ण जब एक दूसरे के वियोग में आते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो विप्रलंब श्रृंगार होता है। अब कृष्ण मथुरा चले गए हैं, बहुत दिनों से एक दूसरे की मुलाकात नहीं होती है। बाद में कृष्ण उद्धव नाम के एक अपने मित्र को गोपियों को सांत्वना देने के लिए भेजते हैं। वो उद्धव पहुंचते हैं आपको वृंदावन में। उन्हें ज्ञान का अभिमान होता है कि नहीं, हम गोपियों को शांत कर देंगे, उसे परम ब्रह्म की उपासना का संदेश देंगे। अब गोपियां कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं। हमारे सूरदास जी महाराज, बहुत सारे ऐसे कवि हैं, जैसे नंददास है, सूरदास है, रत्नाकर है, ये सभी इस तरह से बोलते हैं। इसको भ्रमर गीत बोला गया है। भ्रमर गीत अर्थात कृष्ण का स्वरूप और उद्धव का स्वरूप और भ्रमर का स्वरूप तीनों एक जैसे बोलते हैं। ये भ्रमर गीत है। जब ही उद्धव पहुंचते हैं गोपिका में वृंदावन में, सूरदास की गोपियां थोड़ी दन्य भाव से आती है। उधो मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराध है ईश, उधो मन नाही 10-20। मेरे पास 10-20 मन नहीं है, एक मन था जो श्याम के साथ चला गया। स्वाभाविक रूप से है कि हमारी भारतीय नारी में एक जो प्रेम की भावना है
और जन्म जन्मांतर का जो प्रेम संबंध जोड़ने की एक परिकल्पना की गई है वह दर्शाता है इसमें। गोपियाँ बिल्कुल कृष्ण उद्धव को कहती, एक ही मन था, अब तुम कौन सा किस ब्रह्म की बात कर रहे हो? एक कृष्ण था जो चला गया मेरा मन लेकर के। बताइए, दैन्य भाव है ये। विप्रम श्रृंगार, विप्रलम श्रृंगार, वियोग श्रृंगार है। वहीं नंददास की गोपियां थोड़ी तार्किक है, तर्क करती है और विभिन्न तरह से कहती है उद्धव को, अरे उद्धव तुम कहते हो कि मुख नहीं है उस ब्रह्म को, कुछ नहीं है। फिर तर्क करते हुए नंददास की गोपियां कहती है, जो मुख नाखिन हतो कहो कुन माखन खायो, पायन बिन गोसंग कहो को बन बन धायो। कौन भाया, कौन बन बन गया, कहाँ गया? आप जानते हैं, हमने तो कृष्ण को अपने साथ देखा है, घूमा है, उसने माखन चोरी किया है, बन बन घूमा है, तुम क्या कहते हो? उस ब्रह्म की उपासना करें जिसको कभी देखा नहीं, परिकल्पना नहीं, का तो मुंह नहीं है, नाक नहीं, तुम्हें मैंने साक्षात देखा है वो कृष्ण को जो ब्रह्म स्वरूप है। ऐसे ही रत्नाकर की गोपियां हैं। मतलब कहने का भाव ये होता है कि अगर हम किसी वियोग का वर्णन करते हैं, अगर नायक नायिका एक दूसरे के वियोग में जो ज्वलती है उसको हम वियोग श्रृंगार के नाम से जानते हैं। तो आप इस प्रकार समझ गए, श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। दोनों पक्ष में श्रृंगार भरा पड़ा होता है। हमारे देश में तो एक पर एक ऐसे वियोग के लोग लिखने वाले साहित्यकार हुए हैं कि हमारा हृदय विदग्ध कर देता है। दो नैना मत खाइयों पिया मिलन की आश। गोपियां वियोग में इतना व्याकुल है, इतनी जर्जर हो गई है, इतनी कमजोर हो गई है। एक नायिका जो कहती है मेरे शरीर को कौए कौए उसके शरीर पर लुढ़क रहे हैं, उसको खाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मना करते हुए कहती है कि अरे कौआ खाना है, मेरे संपूर्ण शरीर को खा जाओ, पर दो आँखें उसे मत खाना, क्योंकि अभी भी हमें अपने प्रियतम से मिलने की आश हमारे हृदय में पल रहा है। बताइए, वियोग की पराकाष्ठा है। उसमें कई तरह की बात होती है। अगर रस में ही हम मिला दें, उसको अलौकिक कर देते हैं, वही अलौकिक जब हो जाता है तो वही रहस्यवाद बन जाता है। वियोग श्रृंगार में ही बहुत सारे जो सूफी कवि वगैरह हैं, उन्होंने वियोग को ही अलौकिक बना दिया है, वो रहस्यवाद हो गया है। जैसे हमारी मीरा भी है, शगुन होते हुए भी वो वियोग श्रृंगार का इस तरह का वर्णन करती है कि जैसे लगता है अलौकिक हो गया है। तो मीरा का जो श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार है, उसमें रहस्यवाद लगता है। शगुन जमा, शगुन ब्रह्म से अगर या किसी शगुन से अगर प्रणय निवेदन किया जाए तो वो माधुर्य भाव हो जाता है। वही निर्गुण ब्रह्म से अगर प्रणय निवेदन किया जाए तो वो रहस्यवाद हो जाता है। रहस्यवाद है। जैसे हमारे कबीर के या जितने भी संत कवि हुए हैं उनसे रैदास के हैं, उन्होंने रहस्यवाद की कल्पना की है। रहस्यवाद, उसमें रहस्य, इट इज समथिंग बिहाइंड दिस मैटर, उसमें कुछ है ऐसी चीज। और वही सगुन में अगर हम प्रणय निवेदन करते हैं तो माधुर्य भाव हो जाता है। मीरा की जो भी विकलम श्रृंगार है वो माधुर्य भाव की है। मधुरता उसमें होती है, कोमलता भाव है उसमें। मैं गिरधर आगे नाचूंगी, नाच नाच प्रिय हंस जाऊं, प्रेमी जन को जाचूंगी, मैं गिरधर आगे नाचूंगी। क्या है? माधुर्य भाव। विभिन्न प्रकार के लोग प्रण निवेदन करके, सूफी कवि इत्यादि जो भी उधर गए हों, उनका रहस्यवाद। तो माधुर्य भाव और रहस्यवाद में थोड़ा सा ये अंतर होता है, ये जो विप्रलम्ब श्रृंगार में ही पाए जाते हैं खास करके। और संयोग श्रृंगार
संयोग होता है, मिलन है, वो तो स्वाभाविक स्थिति होती है कि दो आलम्बन और आश्रय के मिलने के बाद अगर उद्दीपन की स्थिति अच्छी होती है तो ऐसे भाव में संयोग श्रृंगार की उपलब्धि होती है। ऐसे राधा कृष्ण का मिलन मैंने बताया था। विभिन्न प्रकार के कवियों में, आजकल फिल्मी साहित्य में भी विभिन्न तरह के संयोग श्रृंगार का उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस, श्रृंगार को रस का राजा माना गया है। श्रृंगार रसराज, जिसमें प्राकृतिक और जो शारीरिक आदि भावों और वातावरण पर निर्भर करता है। हम इसी प्रकार से क्रमशः सभी रसों को अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि रस विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, इसी में विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव तीनों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, चाहे वो श्रृंगार हो, हास्य कुछ हो। तथास्तु अगले वीडियो में हम अगले रस को व्याख्या करेंगे।